नमस्कार दोस्तों, अंजनी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने किचन में बनाएंगे लच्छेदार रबड़ी। तो चलिए रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लच्छेदार रबड़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में ले लिया है 1 लीटर दूध और इस दूध को हमें रबड़ी बनाने में इस्तेमाल करना है और इसे पहले हम एक उबाल लाने तक पकाएंगे। उबाल लाने के लिए हम गैस को हाई फ्लेम पे रखेंगे और जैसे इसमें एक उबाल आ जाएगा हम अपनी फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो मैं हाई फ्लेम पे इसको अब उबालने जा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो दूध है उसमें पहला उबाल आ चुका है। हमने फ्लेम को हाई रखा था, अब हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पे लगातार दूध को चलाते हुए इस दूध को हम पकाएंगे। तो दोस्तों, मैंने गैस की फ्लेम कर दी है मीडियम और अब मैं मीडियम फ्लेम पे गैस को रख के और अब दूध को मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके लगातार चलाते हुए पकाऊंगी। एकदम बढ़िया तरीके से धीरे धीरे करके पकाना है और लगातार चलाते रहना है, वरना जो दूध है वो नीचे तली में कढ़ाई के चिपकने लगेगा, जलने लगेगा। तो इसलिए हमें इसी तरह लगातार चलाते हुए दूध को पकाना है और तब तक पकाना है जब तक कि दूध आधा ना हो जाए पक्के। जैसे मैंने 1 लीटर दूध लिया है तो पकाते पकाते ये आधा लीटर हो जाएगा। तो हम इसे धीरे धीरे इसी तरह लगातार पकाते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, मीडियम फ्लेम पे जो दूध है वो लगातार चलाते हुए उसको मैं पका रही हूँ। और देखिए, मैंने दूध का अमाउंट कुछ इतना लिया था और दूध गाढ़ा हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे दूध कम होता जा रहा है। तो इसी तरीके लगातार हमें पकाते रहना है और दूध को और गाढ़ा करना है। अभी हम इसे कुछ देर और पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो दूध है वो काफ़ी कम हो चुका है। देखिए मैंने कितना लिया था और दूध हल्का हल्का गाढ़ा हो चुका है। अब हमें जो दूध है उसका फ्लेम जो हमें कर देना है लो। अब हमें दूध को लो फ्लेम पे धीरे धीरे करके पकाना है, क्योंकि हम लच्छेदार रबड़ी बना रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो और जिससे दूध नीचे से गर्म होता रहे और ऊपर से ठंडा होने लगे, जिससे उस पर मलाई आ जाए और उस मलाई को फिर हम कढ़ाई के किनारों पे चढ़ाएंगे, जिससे उसके लच्छे तैयार होंगे और फिर हमारी तब जाके कहीं लच्छेदार रबड़ी तैयार हो पाएगी। तो इसलिए अब हम इस दूध को लो फ्लेम पे बिना हिलाए चमचे से इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, वरना जो मलाई है वो इसमें नहीं आ पाएगी और दूध नीचे से जलेगा भी नहीं, क्योंकि हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है। तो अब हम इसे इसी तरीके लो फ्लेम पे पकाएंगे और इसमें मलाई आने का वेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लगभग 1 से 2 मिनट के बाद दूध में इतनी बढ़िया मोटी मलाई आ चुके हैं। तो अब हम इसको चमचे से धीरे धीरे कढ़ाई के किनारे पे लगा देंगे। बिल्कुल भी दूध में मिक्स नहीं करेंगे, वरना लच्छेदार रबड़ी तैयार नहीं हो पाएगी। अच्छी तरीके से देखिए धीरे धीरे करके उसको किनारे पे चढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से, जिससे बाद में इसी मलाई का लच्छा तैयार होगा। तो देखिए, मैंने सारी मलाई को किनारे चढ़ा दिया है और इसी दौरान हम अपने दूध को नीचे की तरफ चमचा लगा के चला भी लेंगे, जिससे अगर दूध का तली पे लगने का जो डर है वो ख़त्म हो जाए। और देखिए, थोड़ा सा चलाने के बाद फिर हम अपने चमचे को हटा लेंगे और फिर से इसे लो फ्लेम पे उसी तरीके छोड़ देंगे और मलाई आने का इंतज़ार करेंगे। इसी तरीके हमें लगभग 15 से 20 या 20 से 25 मिनट का वेट करना पड़ेगा और इसी तरीके हमें लगातार मलाई को निकालना है, मलाई आने का वेट करना है, उसके बाद उसको किनारे पे चढ़ाना है और 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। ऐसे ही हमें कंटिन्यू करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, लगभग 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और मैंने जो दूध को पकाते पकाते लो फ्लेम पे देखिए एकदम गाढ़ा कर लिया है। दूध एकदम गायब सा हो गया है। हमने बिल्कुल फुल कढ़ाई लिया था दूध और देखिए दूध एकदम गाढ़ा हो चुका है। और देखिए मैंने मलाई को किस तरीके से किनारी पे लगाया है। जितनी बार भी मलाई आई है मैंने उसको किनारे पे चढ़ा दिया था और देखिए एकदम बढ़िया तरीके से जो मलाई के लच्छे हैं वो तैयार होंगे बाद में। और जो दूध है वो गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा और गाढ़ा करना है। तो इसी दौरान हम इसमें डाल लेंगे आधा कप चीनी।
चीनी ज़्यादा इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम दूध को इतनी देर से गाढ़ा कर रहे हैं कि वो खुद थोड़ा थोड़ा मीठा हो गया है, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करेंगे। और अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी रबड़ी का। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके लगभग 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, जिससे चीनी घुल जाए, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और हमारी रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जो रबड़ी है वो बनकर हो गई है तैयार और इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का है। देखिए दूध बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और हमारे जो मलाई के लच्छे हैं वो भी तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसे रखेंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, क्योंकि जब हम लच्छे निकालेंगे कढ़ाई से, मतलब जो हमने ये मलाई कढ़ाई के ऊपर चढ़ाई हुई है, इसको निकालेंगे तो जब अगर रबड़ी ठंडी हो जाएगी तो ये मलाई पिघलेगी नहीं और लच्छा बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाई देगा और उसका टेक्सचर मुंह में आएगा, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो हम इसे 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके लच्छे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो रबड़ी है वो अब ठंडी हो चुकी है, मैं उसको आसानी से टच कर सकती हूँ, देखिए। और तो चलते हैं, अब हम इसके जो हमने मलाई के लच्छे बनाए थे कढ़ाई के किनारे, उन्हें हम निकालेंगे, धीरे धीरे करके निकालेंगे आराम से और उसको रबड़ी में इकट्ठा करेंगे। और देखिए कितना बढ़िया, जब हम लच्छे निकालेंगे और उसको सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा मुंह में फ्लेवर, टेक्सचर सब आएगा, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी लच्छेदार रबड़ी हमारी। हमने देखिए सारे जो हमने रबड़ी में लच्छे बनाए थे मलाई के, उसको निकाल के थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से मिक्स करना है, पूरी तरीके से मिक्स नहीं करना। और अगर आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हो, रबड़ी ड्राई फ्रूट वाली बनानी हो, तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, जब आपने चीनी ऐड करी थी तभी। लेकिन मुझे ऐड नहीं करना था, मुझे ऐसे केवल दूध की रबड़ी बनानी थी, तो जो अब बन के तैयार हो चुकी है। अब हम चलेंगे इसे सर्व करने की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो लच्छेदार रबड़ी है वो बन के तैयार हो चुकी है। लग रही है ना स्वादिष्ट। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।